अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से अपनी तारीख की सबसे बड़ी मनशियात की खेप पकड़ी गई है जिसकी मालियत $1 अरब से ज़ायद है। गुज़िश्ता 2 माह अक्टूबर और नवंबर के दौरान पाकिस्तानी नेवी और इसके साथ साथ कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस ने 3 ऐसी कश्तियों को रोका जिनके अंदर कई टन क्रिस्टल मेथ थी और साथ साथ आइस थी। तो हुआ कुछ यूँ कि इंफॉर्मेशन मिली 18 अक्टूबर को और फिर 20 अक्टूबर को कि ऐसी कश्तियाँ जा रही हैं जिनका कोई ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के तहत ये होता है कि जो भी कश्ती समंदर में जाती है उसका एक कोड होता है, उसका एक सेटेलाइट के साथ राब्ता होता है। लेकिन क्योंकि ये स्मगलर्स होते हैं, ये किसी खाते में तो आते नहीं हैं, तो ये अपने वो नेविगेशंस के सारे सिस्टम बंद कर देते हैं और जो देसी पुराने तरीके चलते आ रहे हैं उन्हीं के ज़रिए ये ट्रैवल करते हैं। तो इनको जब रोका गया तो इनसे मजमूई तौर पर 2 टन मैथ निकली जिसकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में कोई $82 करोड़ है। इसके साथ साथ कोई $15 करोड़ की आइस निकली 350 किलो। देखिए कितनी बड़ी मिकदार है, हम तो सोच कर ही परेशान हो जाते हैं। इसके साथ साथ कोई 50 किलो के करीब कोकेन भी निकली। अब ये जो कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस हैं ये कोई 47 ममालिक की नेवीज़ का एक मजमूआ है। ये आलमी समंदर के अंदर 32 लाख मुरब्बा मील रकबे के ऊपर घूमती हैं और मकसद क्या है कि ये जो ट्रेड होती है ड्रग्स की एक जगह से दूसरी जगह समंदर के रास्ते स्पेशली उसे रोकना है। इस मामले में सऊदी अरब सबसे बड़ा सपोर्टर है इस फोर्स को आगे लाने के अंदर। पाकिस्तान भी उसका एक अहम हिस्सा है। अब ये जो सिस्टम था ये नवंबर में भी दोबारा हुआ। 19 नवंबर को इसी तरह की एक बोट को रोका गया तो उसके अंदर तकरीबन कोई 2 टन के करीब ही मेथ निकली है और ये 2 माह के अंदर 3 बड़े ऑपरेशंस के बाद मुमकिन हुआ है। ये फोर्स ना सिर्फ मनशियात पकड़ रही है बल्कि असलहे की स्मगलिंग, इसके साथ साथ इंसानों की गैर कानूनी स्मगलिंग भी पकड़ रही है। और एरियाज के पास कौन से हैं? गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है। वैसे दुनिया के अंदर ये जो मनशियात की दुनिया है ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, लेकिन हमें अपनी तरफ ध्यान करना होगा। क्यों? मुल्क के अंदर बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। पिछले 21 सालों का तो डाटा हम आपसे शेयर कर चुके हैं कि 2004 के बाद अब 2025 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है। जब बेरोजगारी होती है तो लोग मनशियात की तरफ जाते हैं, बुरे धंधों की तरफ जाते हैं। जब बुरे धंधों की तरफ जाते हैं तो पूरा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। जो शख्स नशे पे लगता है वो पहले कहीं ना कहीं से नशा पूरा करता है, फिर वो घर का सामान बेचना शुरू करता है, घर में चोरियां करता है, घर वाले तंग आके उसको निकाल देते हैं तो वो मोहल्ले में जाकर चोरियां करता है। किसी का जानवर निकाल लिया, किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया और कुछ नहीं मिला तो गटर के ढक्कन निकाल कर उसमें जो थोड़ा बहुत लोहा होता है वो बेच दिया। तो ये चीज़ें अगर हमें रोकनी है तो हमें इतने बड़े लेवल पे भी काम करना होगा, इसके पैरेलल मुल्क के अंदर भी काम करना होगा। मैं समझता हूँ एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ भी, वो है कि हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड प्लेसेस पता है हमें कि कहाँ कहाँ किस शहर में नशइयों के गढ़ मौजूद हैं। वहाँ पर बआसानी हमारे ये इंटेलिजेंस के इदारे, ये ANF वाले जो एंटी नार्कोटिक फोर्स है, वो लोग भेज बदल के जा सकते हैं, उनका हिस्सा बने और उन्हें पकड़ने की बजाय उन्हें जो लोग सप्लाई करने आते हैं उन्हें पकड़ें। असल काम वहाँ से होगा। हर थाने को पता है कि उसकी हदूद में कहाँ कहाँ मनशियात फ़रोख्त हो रही हैं, कौन कौन से डीलर्स हैं। अब तो ख़वातीन की भी अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो ना सिर्फ मनशियात इस्तेमाल करती है बल्कि मनशियात फ़रोख्त भी करती है। तो उन्हें पकड़ने के लिए ये सबसे आसान रास्ता है। आपको कोई बहुत बड़ा मुखबरी का नेटवर्क बिछाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उससे जो बंदा चीज़ मुहैया करना आएगा उसे पकड़िए। उसे नहीं पकड़ना, हो सकता है वो कोई रक्शे वाला हो या कोई बाइकिया वाला हो, आप उसको फॉलो कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये सोर्स कौन सा है और फिर उस सोर्स पे जाकर आप उन्हें पकड़िए रेड हैंडेड। कानून के मुताबिक आप यहाँ पर अपना एक बॉडी कैम लगाएं
वहाँ पर छापा मारें, जो शख्स पकड़ा जाता है उसे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करें। और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी अब पार्लियामेंट में तो आपको इशू ही नहीं है। देखिए कानून में सुकम कहाँ कहाँ है, पुलिस कहाँ ज्यादती करती है उसे बंद कीजिए। या पुलिस लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए काम ना करे, क्योंकि पुलिस के बहुत सारे नासिर ऐसे भी हैं जो करप्ट हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों से इस मद में पैसे निकलवाते हैं कि आप पे हम 9C का पर्चा कर देंगे, मनशियात का पर्चा कर देंगे। या किसी के साथ ज़्यादा मनशियात पकड़ ली तो उससे रिश्वत लेकर कम मनशियात बताई। मिसाल के तौर पर किसी से 2 किलो मनशियात पकड़ी, कागज़ों में 500 ग्राम लिखी, ऊपर वाली 150 ग्राम जो मनशियात है फरोख्त कर दी। तो इन जैसे नासूरों को भी कंट्रोल करने के लिए अब कानून साजी होनी चाहिए। और इसके पैरेलल लोगों के लिए जो रास्ते निकल आते हैं कानूनी तौर पे कि जनाब मैं उस जगह पे मौजूद नहीं था, या मेरे पास 15 ग्राम नहीं थी 13 ग्राम थी, इस तरह की जो कानूनी पेचीदगी हैं, वक्त आ गया कि हम उनको भी सेटल करें। हमें दोनों तरफ ये जंग लड़नी होगी अगर हमने अपनी आने वाली नस्ल को इस कबीह तरीन आदत से बचाना है, जो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी तबाह करेगी बल्कि मुल्क की मईशत को मजमूई तौर पर तबाह कर देगी। क्योंकि जिस कौम के नौजवानों में ये चीज़ चली जाए, जिसके खून में मनशियात आ जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आप उसे रिहेबिलिटेट करें। आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, फिर भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलते। क्योंकि अगर वो शख्स दोबारा उस माहौल में चला गया जहाँ पर इस तरह मनशियात फ़रोख्त होती हैं, तो वो शख्स दोबारा से वो काम शुरू करेगा। जब वो शख्स दोबारा वो काम शुरू करेगा, वो बंदा दोबारा 2 नंबरी करेगा, दोबारा से मनशियात की फील्ड में जाएगा। तो हमें इस अच्छी सतह पर भी काम करना है और अपने होम ग्रोन जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना है। गली मोहल्लों के अंदर जो बिकने वाली मनशियात हैं, जो छोटी मोटी फैक्ट्री हैं, उन्हें भी ख़त्म करना है। तभी जाकर हम इस नासूर का कलकमा कर सकते हैं। नासिर आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।